बजे तो 4:15 बजे तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਚੁਣਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਿਸ बंद है ਹੁਣ ਅਸੀਂ मजबूर हो गए हैं। चुनाव अधिकारी का ऑफिस ही नहीं है ये जहाँ बैठे हैं आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं होता भैया, चुनाव अधिकारी का ऑफिस में ही आऊँगा। सिर्फ इलेक्शन से भागने की कोशिश है। एसडीएम एडीएम इन लोग को बुलाने का कोई तुक ही नहीं है। सीधा सीधा ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। उसमें मेरे को मेरा जवाब देना है। मैं लेके आया हूँ, खड़ा हुआ हूँ। सब हमारे सेक्रेटरी एसडीएम का यहाँ होने का क्या काम था? और ये देखिए पुलिस बल का ऊपर। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार आज हरपाल सिंह मोनू भाटिया को मुख्य चुनाव अधिकारी के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया था, जिसके लिए आज हरपाल सिंह मोनू भाटिया दिए हुए तय समय पर गुरुद्वारा इमली साहिब में स्थित चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचे। वहां पर उन्होंने दफ्तर बंद पाया। उसके बाद उन्होंने चुनाव अधिकारी से संपर्क किया। तब चुनाव अधिकारी ने हरपाल सिंह मोनू भाटिया को गुरु सिंह सभा के दफ्तर में आने को कहा, जिस पर हरपाल सिंह भाटिया ने आपत्ति जताई। आपत्ति का कारण एसडीएम, तहसीलदार और डॉक्टर की टीम का गुरु सिंह सभा में बैठा होना बताया गया। हरपाल सिंह भाटिया का कहना था कि मुझे हाई कोर्ट ने चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचने का कहा है, तो मैं क्यों गुरु सिंह सभा के दफ्तर में जाऊं। इन लोगों ने जानबूझकर इन सब लोगों को बुलाया है ताकि फिर किसी बहाने से चुनाव टाले जा सके। जब उनसे मेडिकल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि जब बायोलॉज में कहीं भी मेडिकल जाँच का नहीं लिखा गया है तो फिर ये नाटक क्यों। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद चुनाव अधिकारी ने हरपाल सिंह भाटिया द्वारा लाए गए दस्तावेज लेकर उनको रिसीविंग दी। यहाँ बैठ करके आप जो वाहेगुरु सिमरन कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? आज मोनू भाटिया जी के समर्थन में मोनू भाटिया जी जो माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार, माननीय हाईकोर्ट के आदेश अनुसार जो यहाँ पहुँचे थे अपना सबूत देने कि मैंने अमृत छका हुआ और ये सब अमृत साहब जो अमृत छका हुआ है, मुझे पाठ आता है, सिक्खी आती है, पर मजबूरन चुनाव अधिकारी यहीं मौजूद थे। उन्होंने ताला नहीं खोला अभी गेट का, क्योंकि बोले चाबी नहीं मिली। हमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आपको सरदार आदरणीय हरप्रीत सिंह जी बख्शी जी को जो चुनाव अधिकारी, उनको मोनू भैया को अपना सबूत देना था, पर आप उन्होंने यहाँ पे एसडीएम को लिया है। वो एसडीएम का यहाँ होने का क्या काम था? और ये देखिए पुलिस बल का ऊपर। ये पुलिस बल का यहाँ क्या काम है भैया? सर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गुरुद्वारे पे नीचे जाने का कष्ट करें। यहाँ कोई विवाद नहीं चले, रिक्वेस्ट है। 1 मिनट जी, गुरु घर में काम चल रहा है, नीचे जाने का कष्ट करें, रिक्वेस्ट है आपसे। ये कोई गुंडागिर्दी नहीं चल रही है, आज पुलिस की जरूरत है। प्लीज रिक्वेस्ट है सर, आप आपका वहाँ पे जाने का कष्ट करें। साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सानू 4:30 बजे का नोटिस दिता गया सी। 4:30 बजे तो 4:15 बजे तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਚੁਣਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एसडीएम साहब का निवेदन था, हम लोग जो बैठे नहीं मानता हूँ, सॉरी सर, लॉ और ऑर्डर के हिसाब से नहीं है सर। बोले वहाँ से लेकर मैं वहाँ होऊंगा नहीं सर। चुनाव अधिकारी का ऑफिस यहाँ पर आपने मेरे को मैसेज यहाँ का करा हुआ, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? तो हमने वो गुरु सिंह सभा का ऑफिस है, मेरा कोई रोल ही नहीं है उससे। आप अपना ऑफिस खोलिए, मेरा जवाब दीजिए, मेरे को जान दीजिए सर प्लीज़। तो यहाँ की चाबी कहीं रखा गई, तो आप यहाँ ले लीजिए सर, सबके सामने ये चुनाव अधिकारी का ऑफिस है, लीजिए आप मेरा जवाब। मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा सर, मेरी अब ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। आई एम सॉरी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मेरे 5 आपत्तियाँ सब गलत हैं, पूरी आपत्तियों का पूरा मैं सबूत सही पूरा जवाब है। आप इसको एक्सेप्ट करें सर। मैं उधर नहीं जा पाऊंगा। नहीं सर, टेबल में बैठा हूँ सर, आपसे एक मिनट। आप समाज के वरिष्ठ हैं, आप ऐसा ना करें। सब लोग बैठे थे, इसलिए थोड़ा ऐसा लगा। नहीं भैया, कोई गल नहीं है। आप आ जाओ सर, मेरा जवाब देने का काम था, मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। मैं अंदर वहाँ नहीं जाऊँगा सर, हमारी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज वहाँ नहीं जाऊँगा।
हमारा भाई, निवेदन मछली का स्वीकार मैं- करो यार। मेरे को ऑफिस का यहाँ पे बोला कि मैं नहीं जा पाऊंगा वहाँ पे, आई एम सॉरी। केवल आप मुझे मत दीजिए ना उनके नहीं सर, मैं सामने। उनका रूल क्या, आप मेरे को लिख के दीजिए, उनके सामने देना है। नहीं नहीं तो मैं क्यों दूं उनके सामने? वो कोई भी नहीं है, सबको बाहर अरे नहीं, लेकिन क्यों आ जाऊँ? मेरा ऑफिस ये वाला चुनाव अधिकारी के लिए तो ये ऑफिस है आपसे ना। बड़ा नहीं आप यहाँ लीजिए सर, सर ये लीजिए आप। मेरे से घर लेके गए। अच्छा, आप जवाब लीजिए प्लीज। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है सर, इसको प्लीज लीजिए। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, मैं देने आया हूँ सर। ये जवाब, मेरा पूरा जवाब रेडी है, प्लीज आप ले अंदर आ जाओ ना, अंदर आके। अंदर कहाँ जाओ? ये ना ऑफिस अंदर में, अंदर वहाँ जाओ। हमारी बात तो मान लो। सर नहीं जा पाऊंगा, सॉरी। आपको पूरा मेरे दूसरों को का मेरे सामंजस्य वकीलों से बिठा के सर, काम करना है। मेरे को पूरे वकीलों के हिसाब से काम करना था। मेरे वकीलों के हिसाब से ये मैटर लीगल है। मैं लीगली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। आपसे सामंजस्य नहीं, वो अलग बात है सर, अभी लीगल है सर। आपकी बात मानने को तैयार है, पर प्रोटोकॉल भी एक चीज होती है। ये लीगल है सर, ये लीगल है, इसको प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिए। मेरा जवाब है, हमारा निवेदन आप ये ले लूंगा, मगर आप ये ले लीजिए। आप मेरे को ऐसे बुलाएंगे, मैं 100 बार आऊंगा, जवाब लीजिए मेरा। ये किसको खत्म कीजिए। तो वहाँ से उसके बाद अपन नहीं नहीं, आई एम सॉरी सर, मेरे साथ आप मेरे चलोगे बख्शी जी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अरे आप नहीं सर, मैं फिर यहाँ पे रख के जा रहा हूँ सर, कि मैं इसके अंदर कुछ और नहीं कर सकता हूँ। ये चुनाव अधिकारी का ऑफिस है सर, मेरा जवाब यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड पोस्ट से और भेज दूंगा। ये हमने दे दिया है, अब आपको नहीं लेना है सर, इससे आपको चार्ज वीर जी थोड़ा मोबाइल नीचे करो, ओ वीर जी। अरे टेप ले आओ ना, टेप लेके चिपका देते ना। अरे वीर जी मोबाइल नीचे कर दो वीर जी। टेप से, हाँ टेप से मुझे चिपका दो। अरे मोबाइल नीचे कर दो यार। कार्यालय के अंदर श्रीमान चुनाव अधिकारी कार्यालय के अंदर डाल श्रीमान चुनाव अधिकारी कार्यालय के अंदर मेरा जवाब जो आपने नहीं लिया, मेरा जवाब ये लाइट बंद कर दो अलग से। मेरा जवाब अपने व्यक्तिगत नहीं लेते हुए मैं लगा के जा रहा हूँ पूरा आपको। कार्यालय परिवर्तित सूचना देता है। श्री गुरु सिंह सभा हिंदू अंदर भेज दो। ये मैंने मेरा जवाब हाईकोर्ट पिटीशन का मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर ली, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर ली, सब कुछ कर लिया। ये कोई नया ही गेम चल रहा है, इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा सारे जितने भी आरोप थे सब गलत थे। ये उसके पूरे सबूत से ही जवाब है, जिसको लेने के लिए भी यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं इस वीडियो को हाईकोर्ट में भी यूज़ करूँगा। माननीय हाईकोर्ट में मैं 4 बजे से यहाँ पे उपस्थित हूँ, सारे प्रूफ देने को तैयार हूँ, उसके बाद भी लिया नहीं जा रहा है। आई एम सॉरी। के भी दिखा दो। हमारे पास ये है, कल को ये बोले लिफाफा खाली था, कल ये भी बोलेंगे ये। ये मेरी एप्लीकेशन भैया है, लाइट बंद कर दो कैमरामैन। ये एप्लीकेशन है, इसको पकड़ना इधर आ जाओ। इधर इस तरह आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर आ जाओ। सबका कैमरामैन को इधर आ जाओ, इस तरह आओ तो पीछे से पछाड़ के तो बनाओगे यार, आगे से क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये एप्लीकेशन है जी सारी, इसके अंदर सारा कुछ ये आप इन्होंने मेरे पे आरोप लगाया कि आप अमृतधारी सिख नहीं हो। ये मेरा तखत साहब का सर्टिफिकेट, अमृतधारी का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा ये जो केस लगाए थे उसके सारे ये प्रूफ है सारे। ये सब कब का है आपका ये? 1 साल पुराना है सर, 1 साल पुराना है, अभी आज का नहीं है। तो 1 साल पुराना सर्टिफिकेट, ये सारे झूठ बोल बोल के इन्होंने सारा पूरा हाईकोर्ट को भी गुमराह कर रखा है। सारे प्रूफ देने को तैयार हूँ, आपके सामने कोई लेने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ? अभी क्या करोगे आप इसको? मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रख के जा रहा हूँ। बाकी हाईकोर्ट के अंदर हम लोग अगर ऑफिस से लगाएंगे तो इसमें अगर जो इनको जवाब बनाना हो बनाए। आगे क्या रहेगा आपका प्रोसेस, क्या रहेगा? हम लोग इलेक्शन के लिए रेडी हैं सर, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। संगत की इच्छा है, आप लोग सब देख रहे हो। कोई नहीं सर जी, क्या हुआ सर? आज आपने समक्ष चुनाव अधिकारी के समक्ष आपको बुलाया गया है। गुरु के घर देर है अंधेर नहीं है। हम लोग 2 घंटे से बाहर बैठे रहे, सिमरन करा, सब कुछ करा। अब वो लोग आए, उनको चाबी मिली, उन्होंने आके अपना ऑफिस खोला और हमने अपना ज्ञापन को जो उनको जवाब देना था जवाब प्रस्तुत कर दिया है। और उनको मैं आपत्ति उनको हर चीज़ बता दी है कि हमारे जो आपत्तियाँ थी उसका पूरा एक सबूत सहित पूरा पेपर्स उनको सौंप दिए गए हैं। अब मेरे को लगता है कि इलेक्शन अब होएगा
अब इन्होंने बहुत कोशिश करी मैनिपुलेशन करने की, आप लोग सब देख रहे हैं, हम लोग 2.5 घंटे से यहाँ परेशान हो रहे हैं, हमको सब तरीके के यहाँ पे सब कुछ करना पड़ा, उसके बाद जाके तो हमारा ज्ञापन जमा हुआ। आप सोचिए कि किस लेवल पे यहाँ पे सिस्टम खराब हुआ होगा। बोलो भाई, क्या जवाब दिए? अगर हम उन्होंने 3 आरोप लगाए, उन 3 संबंध में आपकी ओर से क्या जवाब है? भाई साहब, उन्होंने जो आरोप लगाए, पहले वो कोई केस का उसका आरोप लगाया था जो 2 साल पहले ख़त्म हो चुका है, उसके कोर्ट के ऑर्डर सारे मैं इनको दे दिया हूँ, का उसके जिसमें सज़ा हुई उसको सब कुछ दे चुका हूँ। दूसरी चीज़, इन्हें आरोप लगाई कि इनको पंजाबी लिखना पढ़ना नहीं आती है। मैं इनको बार बार कह रहा हूँ कि मुझे पंजाबी लिखना, बोलना, पढ़ना सब कुछ आती है। मैंने ये इसको पहले ही बता चुका हूँ, उसमें शपथ पत्र दिया है, और बाकी के 34 कैंडिडेट ने भी वही दिया है। मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ अलग मैंने करा, जो लोगों दूसरों ने करा वो मैंने करा, उसमें क्या गलत करनी है। और अगर कभी किसी को कोई संशय है कुछ है तो उसके लिए इलेक्शन पिटीशन तो हमेशा होती है, उसमें इलेक्शन अभी रोकने का, ये सब करने का क्या मतलब है? तो मतलब नहीं निकलता है। अब आगे आपका और क्या एक्शन होगा? मैं तो कुछ नहीं, हमारा तो 6 तारीख को इलेक्शन है। अब कोई अगर नई एप्लीकेशन लगेगी तो उसका भी पूरा तो जोई तौर से जवाब देंगे। आपके सामने संगत का 12 साल से कब्जा करा हुआ है इन्होंने, आज भी इनको शर्म नहीं आ रही है। नए नए हथकंडे रोज आपके सामने, आप देखिए कि हमारे जैसा आदमी 2.5 घंटा यहाँ बैठा हुआ है और ये मतलब अंदर ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे, सिर्फ एक ज्ञापन देने में इतनी तकलीफ हो रही है। तो सोचो आप सिस्टम अंदर से कितना हिला के रखा हुआ होगा। आज हमारे सब लोग परेशान हैं, पूरा इंदौर चाहता है कि इलेक्शन हो। 12 साल का कब्जा है सर, अभी भी इनको शर्म नहीं आ रही है। इनको चाहिए, प्रशासन को चाहिए, आप हमारी मदद करो। इसमें हम लोग कोई चीज़ गलत नहीं मांग रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे को आप बिठा दो कुर्सी के ऊपर। इलेक्शन चाह रहे हैं, वो भी 12 साल के बाद, इसमें क्या गलत मांग रहे हैं हम लोग? इलेक्शन तो करा ही सकते हैं ना आप लोग, इतना करा दीजिए, बाकी जो संगत का मन होगा वो होगा। आपने सारे जवाब पेश कर दिए, मतलब आप जिस तरीके के सब आरोप लगे थे। मैंने इन्होंने एक आपत्ति अमृतधारी की ओर लगाई थी, जो जगह जगह कोर्ट में चिल्ला के बोल रहे हैं अमृतधारी नहीं है। मैंने उसका सर्टिफिकेट भी दे दिया इनको, अकाल तख्त साहब का सर्टिफिकेट, जो हमारी सर्वोच्च संस्था है उसका सर्टिफिकेट इनको दे दिया है। कुछ भी नहीं है साहब, जो सारी ये मन धड़क छोटी छोटी बातें रोज नहीं निकाल लेते हैं, रोज नहीं निकाल के कोशिश करते किसी तरीके से भी इलेक्शन को आगे। इन्होंने यहाँ टेस्ट की तैयारी की थी, तो कोर्ट ने क्या टेस्ट के लिए कहा है? मेरे को पता ही नहीं साहब कौन सी तैयारी, ना मेरे से किसी ने बोला, ना मेरे पास कोई एप्लीकेशन आई, ना कोर्ट के ऑर्डर में कुछ था, ना बायलॉज में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। कौन सा टेस्ट, किसने कहा है टेस्ट लेने के लिए? कोर्ट का ऑर्डर मैंने पढ़ा, मेरे को कहीं भी नहीं लिखा। मेरे को बताते कि टेस्ट लेना, कुछ करना, कोई एप्लीकेशन भेजते तो मैं उस पर उस तरीके से आता है। मेरे को पता ही नहीं, मैं तो यहाँ आया हूँ, ऑफिस बंद था। अब ऑफिस बंद था, उनको बुलाया कि साहब ले लो लेटर। वो लेटर आपको अगर कुछ भी करवाना था किसी को नोटिस तो दोगे, बताओगे तो सही। क्योंकि कुछ भी मेरे पास कोई किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई कोर्ट में है और ना हमारे बायलॉज में लिखा हुआ है। और मेरा ही क्यों लेना है? आपने बाकी 34-35 का लिया क्या? गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का क्या रुख है इसमें? एसजीपीसी इसमें कहा जाएगी तो इंदौर के इलेक्शन है सर। एसजीपीसी में अभी आपने इलेक्शन को लेकर सिलेक्शन की बात कही गई है कई जगह। नहीं, ये सब गलत है साहब। 12 साल से कब्जा, जब कभी सिलेक्शन की बात करी, 2 साल से हम इलेक्शन के लगे हुए तब कभी सिलेक्शन की बात करी। आज जब 4 दिन बाद इलेक्शन है तब सिलेक्शन याद आ रहा है। और वैसे भी सिलेक्शन का सबसे अच्छा तरीका इलेक्शन ही होता है ना, इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है सिलेक्शन का? पूरे जितनी जनता, सबको मौका मिला, वोट डालें अपना। अगर इनने काम किया होगा तो इनको मिल जाएगा, नहीं करा होगा तो भगा देंगे। आगे का आपका क्या रुख रहेगा आगे? भैया हम लोग तो फुल फ्लैश तैयारी में है, मतलब सिर्फ अब गुरु से ये दुआ करते हैं कि कोई मैनिपुलेशन और ना हो, सिर्फ इलेक्शन हो। इलेक्शन में संगत जिसको बहुमत दे वो सेवा करे, सेवा का काम है। और अगर हमको मिलेगी तो जो चीज़ें आपने कभी इंदौर में देखी नहीं होगी वो चीज़ें होंगी। थैंक यू। नीचे करना आईडी सर एक मिनट रुकना, हम रेडी हो जाए। जी बताइए भाटिया जी। भाई साहब, इनने जो एक और आरोप लगाया कि आपको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, ये पंजाबी में ये मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। और पीछे करूँ? हाँ यार, अरे यार बहुत माइक पीछे कर लो प्रवीण भैया। लोगों ने बोला माइक ऊपर करो। ये मेरा नाम लिखा पंजाबी में, पंजाबी बोलने की तकलीफ थी। सीधा करके देखो। ये आप पंजाबी लिखना नहीं आती तो ये ले लो। इसके अलावा बोलते हैं पंजाबी बोलना नहीं आती, तो मैं थोड़े शब्द सामने कहना वा सारे मेरे यार, आप लोग सब तुसी इतने आए हो, जी आए हो सब लोग। इसका मतलब है कि आओ और आप सबका स्वागत है और साढ़े नाल एवं जुड़े रहो और पूरा इलेक्शन में साढ़े नाल कदम मिला के साड़ी हेल्प करो।
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ऐसी ही खबरों की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।